हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, फ्रिक्शन में कहाँ तक हो गया था? सर एंगल ऑफ रिपोज तक हो गया था। सर वो एंगल ऑफ रिपोज एक बार रिपीट कीजिए ना, वो वाला नहीं समझा था। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिस पर बॉडी इम्पेंडिंग सिचुएशन में आ जाती है, और वो इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। बस इतना ही पढ़ा था ना हमने। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस बस ओके, मुझे लगा कुछ अलग बताया और मुझे समझा नहीं। चलो भाई आगे बढ़ाएं। हाँ सर। सुनो अब ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, जो मैंने प्रूफ किया उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब हम किसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखना है उसे वो बता सकते हैं ऑटोमेटिक निकालने के लिए। मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और ये रफ सरफेस है। यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इस सरफेस के लिए? म्यू। दैट कैन नॉट चेंज। ओके ओके। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ऑल्सो फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस वी कैन डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? थीटा। अच्छा, पहले ये बताओ, ऐसा कोई है जो एब्सेंट था, या जिसने एब्सेंट था तो लेक्चर नहीं देखा? नहीं सर। चलो भाई, अब क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा उसके बिना, तो देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है। चलो बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इसको उठाना शुरू कर दिया। देखो ये इसको ऐसे इंक्लाइन करना शुरू कर दिया। तो इंक्लिनेशन में जो इंक्लिनेशन एंगल आएगा, इसको मैं अल्फा मानता हूं, समझ गया ना? इसको मैंने अल्फा माना। अब याद करो इसमें कितने, अच्छा सोचो इसमें कितने केस बन सकते हैं। मुझे लगता है इसमें 3 केस बन सकते हैं बस। एक, पहला केस पहला केस ये है कि अल्फा जो है वो रिपोज एंगल से छोटा है। बोलो। हाँ सर। अच्छा, रिपोज एंगल का मतलब वही क्या, थीटा क्या? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिपोज एंगल पे क्या होता था। रिपोज एंगल पे आप बताओ जल्दी, एक बार में बोलो जल्दी से। रिपोज एंगल में इम्पेंडिंग सिचुएशन। मतलब ये देखो कितना अच्छा होता है, देखना कितना मजा आएगा आपको इसमें। mg sin थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा, विशेषता देखो mg cos थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन। सर अल्फा आएगा ना? अल्फा के इक्वल है ना। अल्फा थीटा। हाँ चलो अल्फा करते रहे, अल्फा कर देते हैं। cos अल्फा sin अल्फा। बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे एक बात बता, इस सिचुएशन में fs मैक्स क्या होगा? म्यू एन। fs मैक्स का एक ही ये हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, म्यू एस इंटू नॉर्मल, यही होता है ना? ओके, तो म्यू एस यहाँ पे आप म्यू एस भी लिख सकते हो या म्यू भी चलेगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस और एम जी कॉस अल्फा। नॉर्मल इज एम जी कॉस अल्फा। म्यू एस एम जी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा यहां देखो, इस तरफ पैरेलल टू प्लेन, ये तो परपेंडिकुलर टू प्लेन था, पैरेलल टू प्लेन बात करें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैं समझो पहले ये जो वैल्यू मैंने निकाली है,
ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इतना फ्रिक्शन लगे। ये जो फ्रिक्शन है ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है विच कैन बी प्रेजेंट हेयर। समझे ना, जो लग सकता है वो है मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि इतना लग ही जाए। जैसे कि अभी देख रहा हूं मैं, तो एफ एस बराबर बोलो, ये ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक mg sin alpha mg sin alpha mg sin अल्फा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब आ गई तुम्हारी समझदारी की बात आ गई। अब अगर ये अल्फा इस थीटा से क्या हो, छोटा छोटा हो। अच्छा पहले बराबर कर लेते हैं, चलो पहला केस बराबर करते हैं। केस फर्स्ट, लेट नहीं, इफ, बोलो बेटा, इफ अल्फा इक्वल्स टू थीटा थीटा। अच्छा ये देखना, पहले तो मैं बता दूं कि ये स्पेशल नोट में है, ये स्पेसिफिक बात है बिल्कुल। बच्चे, बहुत कम बच्चे इसको ध्यान रख पाते हैं, और क्वेश्चन एडवांस में बनता है इसका, बहुत जोरदार क्वेश्चन बनता है। तो अभी देखना, इसका बहुत यूज करना पड़ेगा आपको। तो नोट क्या है, नोट लिखेंगे हम लोग, स्पेसिफिक स्पेशल नोट लिख लेना, और इसमें लिखना कि लेट म्यू एस एंड थीटा बी द, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ गिवन, एंगल थीटा फॉर अ गिवन सरफेस। ओके सॉरी ये सरफेस है, इसके लिए ये चीजें दी गई हैं। यस चलो अब हम पढ़ते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो ये हमने इक्वेशन बनाई जनरल, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, द ब्लॉक इज इन, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो अभी हाँ ये मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, इफ अल्फा बराबर थीटा, तो मैं अभी ये कर क्या रहा हूं, ब्लॉक इज इन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तब ये इक्वेशन, तभी तो बनेंगी ये इक्वेशंस। हाँ चलो तो पहला केस अब मैं लिख रहा हूं, इफ अल्फा बराबर थीटा। चलो भाई बताओ, अब रखो यहाँ पे। तो इफ, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो रिलेशन मुझे दिया है, मुझे म्यू एस दिया है और थीटा दिया है, तो इनके बीच में तो रिलेशन मुझे पता है, क्या होता है भैया, mu is equal to tan theta म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा। ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये इक्वेशन नंबर मैं मान रहा हूं ए। चलो तो केस फर्स्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ये अल्फा जो है वो इस थीटा के बराबर है, मतलब कि ये अल्फा एक्चुअली में रिपोज एंगल है ना। हाँ और रिपोज एंगल किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। हाँ ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, है ना। यस सर मतलब अभी इम्पेंडिंग सिचुएशन आएगी। तो जरा इसमें डालो वैल्यू, समझना। देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से टाइम लेके समझा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो रखते हैं, अच्छा दोनों इक्वेशन में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो बेटा रखो। तो एफ एस फर्स्ट कहां गया, हाँ एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स बराबर बोल देना जरा, म्यू एस की जगह पे मैं रख दूं tan थीटा बेटा, हाँ हाँ सर एम जी कॉस अल्फा की जगह पे भी मैं रख सकता हूं कॉस थीटा। सही बात है, बराबर क्या आएगा, mg sin थीटा। देखो tan थीटा को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा गया, तो ये बचा mg sin theta mg sin थीटा। sin थीटा। mg sin theta सर बहुत बढ़िया, दिस इज इक्वेशन नंबर एक्स। चलो अब जरा सेकंड में डालो, तो ये एफ एस बराबर क्या आएगा, mg sin theta एम जी, और साइन अल्फा मतलब साइन थीटा। हाँ
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, वी कैन सी कि इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा ओनली देन वी कैन यूज। अच्छा, इफ अल्फा बराबर थीटा तो मैं अल्फा की जगह पे थीटा पुट कर सकता हूँ, और म्यू एस हाँ थीटा तो हमेशा रख सकता हूँ। म्यू एस बराबर टेन थीटा तो हमेशा ही रख सकता हूँ, है ना। तो यस सर। वाई से क्या मिला, देखो फ्रॉम एक्स एंड वाई हमने सीखा कुछ नहीं करना है, तो मैं बिना सोचे समझे ये लिखना है। अब देखो प्रूफ तो मैंने कर ही दिया, बार बार समझना नहीं है। तो ये याद रखना है क्या, कि अगर ये अल्फा जो है, सबसे पहले तो मैं पता है हुआ होगा क्या, मान लो तो मैं म्यू एस दिया है, कितना दिया है देखना, अभी मैं बता रहा हूँ। म्यू एस इक्वल 1/√3, ठीक है। और ये एंगल जो दिया है वो दिया है 30 डिग्री। चलो अब बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, म्यू एस से थीटा निकालो। तो म्यू एस की जगह पे क्या पुट करो, tan theta tan theta tan थीटा इक्वल 1/√3, थीटा इक्वल 30 degrees 30 डिग्री। अब अगर उसने 30 डिग्री दिया है और म्यू एस दिया है 1/√, मतलब उसने म्यू एस दिया है 1/√3, तुमने तुरंत थीटा निकाला। उसने एंगल ये वाला अल्फा जो है वो भी थीटा दिया है, मतलब 30 डिग्री दिया है, तो तुम समझ जाओ कि ये ब्लॉक impending situation Impending situation. मतलब इसमें फ्रिक्शन जो लगेगा वो एफ एस मैक्स होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। हाँ सर। अगर मास दिया होगा तो हम उसका फ्रिक्शन भी निकाल सकेंगे ना, फिर कितना फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसका। ऑब्वियसली यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, समझे। समझे। चलो तो आई थिंक ये वाली बात आप लोग समझे होंगे। फ्रॉम एक्स एंड वाई वी कैन से एफ एस बराबर एफ एस, द ब्लॉक विल बी इन Impending situation. इम्पेंडिंग सिचुएशन। चलो ये लिखना है, हाँ सर लिखना है। हाँ सर पहले लिखो इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करो। हाँ बेटा जल्दी लिखो थोड़ा। हो गया सर, लिख के। हो गया। एक ही मिनट सर, एक ही मिनट प्लीज।
हाँ सर लास्ट का बात। सर हाँ बेटा बोलो। आपने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन से जब हम ज्यादा एनर्जी दे देते हैं और जब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, मतलब वो क्यों होता है, वो हम पढ़ने वाले क्या या बस है तो है? अभी थोड़ा पढ़े, उसका ग्राफ बनाएंगे एक। बाकी स्टैटिक ग्राफ मतलब वो ऐसे क्यों होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम नहीं होता काइनेटिक फ्रिक्शन। सॉरी, स्टैटिक मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ मैक्स, एफएस मैक्स से कम होता है। हाँ तो वो बोल रहा था एफएस मैक्स से कम होता है, वो पढ़ने वाले क्या? तुमने एफएस बोला था हाँ सॉरी। और ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यस सर हो गया। चलो कोई नहीं। हाँ सर एक बताएं अब हम। चलो पहले तो ये केस फर्स्ट सब लोग समझ गए। हाँ सर, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब देखो केस सेकंड इसी का। केस सेकंड में अभी मैंने अल्फा बराबर थीटा किया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा लेस देन थीटा कर रहा हूं। इफ अल्फा लेस देन थीटा, मतलब जो इंक्लिनेशन एंगल है, ध्यान रखो दिस अल्फा इज नॉट रिपोज एंगल, समझे? इंक्लिनेशन एंगल। अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन, नहीं तो अल्फा को हमने रिपोज ही एंगल लिखा, रिपोज एंगल होगा तो फिर तो वो थीटा के बराबर ही रहेगा हमेशा। तो इंक्लिनेशन एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा अब देखो क्या होगा। कैसे बनाया था? ऐसे ही तो था। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें ये थीटा है हमारा, ये वो अल्फा है, और अल्फा इज लेस देन थीटा, है ना? और यहाँ पे ये रख दिया मैंने ब्लॉक। अब चलो जरा भैया बनाओ जरा, तो नीचे क्या लगेगा? mg sin अल्फा। mg cos अल्फा। n यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब देखते हैं ये फ्रिक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता है क्या कि म्यू एस बराबर एन थीटा। tan थीटा। ये तो हमारी इक्वेशन हम पहले ही बना चुके थे, ए इक्वेशन बनाई थी हमने, है ना? देखो ये ए। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, चलो बोलो भाई, नॉर्मल बराबर mg cos अल्फा। mg cos अल्फा, और fs मैक्स बराबर म्यू एस इंटू mg cos अल्फा। एस इंटू एम जी कॉस। तो नॉर्मल यही होगा, तो म्यू हाँ टू mg cos अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। सही है। अब आ जाओ इस देखो, यहाँ पे fs और mg sin अल्फा, इसका मैं कंपेयर करना चाहता हूं। तो पहले तो fs की वैल्यू बताओ। अच्छा हाँ, यहाँ पे पहले तो जो fs मैक्स है, fs मैक्स है, जरा इस पे बात करते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। अभी देखो नॉर्मल है mg cos अल्फा, और fs मैक्स जो होगा वो होगा म्यू एस इंटू mg cos अल्फा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब यहाँ म्यू एस की वैल्यू डाल दो जरा। पुट म्यू एस बराबर tan थीटा। tan थीटा, क्योंकि म्यू एस का थोड़ी फॉर्मूला बदल जाएगा। तो फिर मैं निकाल लेता हूं fs मैक्स। तो fs मैक्स बराबर मेरा आने वाला है क्या, देखो जरा बेटा, tan थीटा इंटू म्यू एस की जगह tan थीटा इंटू mg कॉस अल्फा। cos अल्फा। सही है। अब बताओ, कोई मुझे बताएगा? और नीचे डाउनवर्ड क्या लग रहा है इस पे, mg sin अल्फा। तो ये बताओ इसमें पूरे में मतलब ये fs मैक्स बड़ा है, ये बड़ा है, या mg sin अल्फा बड़ा है? fs मैक्स। fs मैक्स बड़ा एफएस है। मैक्स।
कैसे पता तुम्हें? सर अल्फा इज लेस देन थीटा। थीटा बड़ा है। देखो तो ये mg ये साइन अल्फा है, ठीक है, और हाँ ये कुछ होगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि एफ एस मैक्स की वैल्यू जो है mg cos अल्फा है और इनटू tan थीटा, ठीक। हाँ तो यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू कैसी है? बोलो, एफ एस मैक्स की वैल्यू कैसी है? ज्यादा है क्योंकि tan थीटा ज्यादा होगा, थीटा ग्रेटर देन एफएस। tan थीटा ज्यादा है ना। तो cos अल्फा भी ज्यादा होगा, अल्फा छोटा इसलिए। नहीं, tan थीटा कम भी हो सकता है ना। tan थीटा तो कम भी हो सकता है ना। हाँ हाँ, तो आप बताओ क्या लेकिन वो 90 डिग्री से 45 में 1 से भी छोटा। tan थीटा 1 से छोटा हो सकता है। और यहाँ पे एक बात जरूर है कि यहाँ पे cos अल्फा, देखो अल्फा इज लेस देन 90, ये बात तो सही है ना। हाँ तो यहाँ पे अब तुम ऐसा करो, देखो ये छोड़ो, अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एफ एस है वो mg साइन अल्फा के बराबर है। अभी mg साइन अल्फा का कंपेयर, mg साइन अल्फा का कंपेयर मुझे किससे करना है? एफएस। पहले वाला नॉर्मल ज्यादा था कि अभी नॉर्मल ज्यादा है? अलग अलग कंपेयर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बताओ पहले वाले नॉर्मल में और अभी वाले नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? अभी नॉर्मल बढ़ गया है क्योंकि नॉर्मल एंगल छोटा। अभी नॉर्मल जो है वो ज्यादा, नॉर्मल की वैल्यू अल्फा जो है वो पहले से छोटा है। अल्फा अगर छोटा है तो ये कॉस अल्फा बड़ा होगा। हाँ 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 एंगल छोटा होता है तो कॉस अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा है, नॉर्मल कैसा है? ज्यादा है। जबकि म्यू क्या है? म्यू तो वही है, म्यू थोड़ी बदला है, ठीक है। हाँ और mg साइन अल्फा की वैल्यू पहले से क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई। कम हो गई। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा। एफ कम एस होगा। मैक्स से कैसा होगा? कम होगा। कम कम होगा। होगा। कम होगा। यहाँ पे एफ एस की वैल्यू, अब यहाँ देखो एफ, सोचो ना, ऐसे कॉमन सेंस लगा लो। आप सोचो ये अल्फा से कम एंगल पे किए हुए हो आप, तो ये ब्लॉक इम्पेंडिंग पे होगा कि इम्पेंडिंग पे भी अभी नहीं आया होगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। आया होगा इम्पेंडिंग पे, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसको ऊपर बढ़ाते जाओगे ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट देखो ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ और हाँ ये बढ़ेगा, सुनो अभी, ये बढ़ेगा तो इस ब्लॉक की नीचे की तरफ स्लाइडिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी और इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये फ्रिक्शन कब मैक्सिमम होता है? अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा इक्वल टू थीटा। अल्फा इक्वल्स टू थीटा पे, अल्फा इक्वल्स टू थीटा पे। लेकिन मैंने क्या कर दिया अभी इस केस में, देखो अल्फा लेस देन थीटा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या है? अभी छोटा है। छोटा है। तो फिर यहाँ पे अभी एफ एस मैक्स तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? हाँ यहाँ एफ एस मैक्स अभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? हाँ सर। तो मैं हाँ, यहाँ सर। पे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे बोलूंगा एफ एस इज लेस देन एफएस मैक्स। एफ एस मैक्स जो है, एफ एस मैक्स यहाँ पे होएगा ही नहीं। एफ एस मैक्स जो है वो किससे बड़ा होगा? एफएस से बड़ा होगा। एफएस से। से बड़ा। हाँ, मतलब mg साइन अल्फा से बड़ा होगा। हाँ मतलब ये बॉडी इम्पेंडिंग सिचुएशन में नहीं है। नहीं है। नहीं है। अभी इस एंगल को हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी और रेस्ट में रहेगी ये बॉडी, और किससे बैलेंस होगा इसका mg साइन अल्फा? एफ एस मैक्स एफएस। लेस देन एफ एस मैक्स से। एफ एस से बैलेंस होगा, और वेयर एफ एस इज लेस देन एफएक्स मैक्स। लेस देन एफएस। तो इसका मतलब क्या है? सो वी कैन से एफ एस इज लेस देन एफ एस मैक्स। एफएस मैक्स। Body will be in equilibrium but not in, Impending situation. so the body will be in equilibrium but not in impending situation.
ठीक है ना? यस सर। चलो लिखो इसको पहले। ये लिख लो, फिर मैं थोड़ा इसको जल्दी करो, थोड़ा सा फास्ट बेटा। हाँ सर, एक एक ही मिनट, 2 मिनट सर। हाँ 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 हाँ, लिख लो। यस सर, हो गया। हाँ सर हो गया। 2 ही मिनट सर प्लीज। देखो हम इसको और अच्छे से और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है? हाँ हो सर। गया सर। चलो, तो पहले ये बताओ, एफ एस मैक्स तुमने ये निकाला सेकेंड इक्वेशन में, है ना? हाँ हाँ और इसी में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहता हूं करना। एफ एस बराबर क्या है? mg sin अल्फा। मैं इसको थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। चलो सेकेंड और थर्ड का डिवाइड कर दो, ठीक है? हाँ तो एफ एस बराबर एम जी साइन अल्फा है, और एफ एस मैक्स देखो क्या है? tan थीटा mg cos tan tan theta theta mg mg cos cos alpha। एफ एस मैक्स बराबर म्यू इंटू म्यू एस इंटू एम जी mg cos 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 alpha। alpha कॉस अल्फा। चलो इसको डिवाइड करो, तो एफ एस अपॉन एफ एस मैक्स, ठीक है बेटा? बराबर डिवाइड करो, तो ये tan theta by mu s साइन अल्फा कॉस tan अल्फा, alpha by mu s टेन अल्फा बाय म्यू, सही है? mu x चलो इसमें बताओ म्यू, म्यू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? tan theta। टेन थीटा। तो अब देखो, हाँ एफ एस अपॉन एफ एस मैक्स बराबर टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा। बताओ भैया, टेन अल्फा छोटा है कि टेन थीटा छोटा है? tan अल्फा थीटा। अरे अल्फा छोटा है थीटा से, तो गिवन हाँ अल्फा लेस देन थीटा, तो टेन लगा दो ही तरफ, तो टेन अल्फा ग्रेटर देन टेन लेस देन टेन थीटा, सही है ना? हाँ सर, तो हाँ सर सही है। एफ एस अपॉन एफ एस मैक्स में लेस देन 1। अगर में यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये पूरा टर्म जो होगा वो क्या आएगा? 0.1 आएगा। लेस देन 1। लेस, देखो ना ऊपर टेन अल्फा और टेन थीटा, तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है,
मतलब ये लेस देन 1 आएगा, तो हाँ FP लेस देन FS मैक्स। समझ गए? हाँ सर। तो ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो FS मैक्स तक पहुंचा ही नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो ये मैंने हाँ, थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको भी नोट कर लें। ये भी चमका सर। ठीक है, चमक नहीं चाहिए बस, और क्या। यस सर। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चमकाओ फटाफट। हो गया सर? हो गया सर। हो गया सर। चलो एक मैंने देखो ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को सब लोग। हाँ भाई, चलो देखो एग्जांपल कौन सा भेजा है मैंने, 49 पहले सबसे पहले भेजा था। 49 है हाँ। सर 2 मिनट। सर mg sin थीटा से mg in bracket sin थीटा minus mu cos थीटा। नहीं, mg sin थीटा माइनस म्यू एन से। एक मिनट फिर से बोलो। mg sin थीटा से mg sin थीटा minus mu cos थीटा ब्रैकेट में। गलत है। चलो सर एक मिनट। नहीं नहीं, देखो बहुत जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। सर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन cos थीटा। नहीं नहीं,
इसका आंसर एक नहीं है, इसका आंसर सर इसे डायरेक्टली नहीं बता सकते ना हम, क्योंकि म्यू हमें पता नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो एक मिनट, क्या दिया है मैं। A block of mass m is placed on a rough fixed inclination plane with coefficient of friction mu। तो यहाँ पे coefficient of friction कितना है, mu है, ठीक है। और ये एंगल जो दिया है हमें, दिया है थीटा, इसका coefficient of friction mu है, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है। F is applied on the block required to keep the block stationary on the plane। ये फिक्स्ड है। हाँ यदि ये तो यहाँ पे फिक्स है ना। अब Fixed है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल देखो बेटा, अब सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान से ध्यान दें, सुने मेरे शब्दों को, सुने मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कैसे मैंने सोचा। सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें देखो क्वेश्चन में कंडीशन एक दिया है, अगर वो कंडीशन ना दी होती ना तो ये क्वेश्चन ही अधूरा था। देखो क्या लिखा है, टेन थीटा greater than greater than mu। greater than mu। Greater than mu। मतलब समझे, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा अल्फा म्यू बराबर, क्यों भैया, अगर tan alpha। अल्फा। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं रिपोज सुनो तो, अगर मैं रिपोज एंगल अल्फा मान लूं, रिपोज एंगल समझ रहे हो, हाँ हाँ तो ये बताओ ये थीटा कौन सा एंगल हो, थीटा को क्या बोलते हैं। रिपोज एंगल से ज्यादा। इंक्लिनेशन है। ये कुछ नहीं है, ये थीटा सिर्फ हमारा इंक्लिनेशन, ये रिपोज एंगल है क्या, नहीं के बराबर है लेकिन वो नहीं हो। ये थीटा जनरल एक एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल बोलेंगे यहाँ पे, ना ये रिपोज एंगल है, ना ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है ये, हाँ तो इंक्लिनेशन एंगल है बस। अब मैं डिसाइड करूंगा आगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू बोल रहा है कि टेन थीटा ये जो है वो ग्रेटर देन म्यू है, तो मैंने माना कि यहाँ पे रिपोज एंगल अल्फा है, क्या बोलो, अल्फा एंगल बराबर अल्फा। अल्फा। अब क्या मैं म्यू की जगह पे टेन अल्फा रख सकता हूँ, हाँ हाँ, रिपोज एंगल वो है जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और उसमें मैं टेन म्यू बराबर टेन अल्फा लिखता हूँ। तो देखो जरा, थीटा ग्रेटर देन क्या है, अल्फा। अल्फा मतलब समझ गए, इंक्लिनेशन एंगल ग्रेटर देन, रिपोज रिपोज एंगल रिपोज एंगल। मतलब अगर तुम इस पे फोर्स नहीं लगाओगे ना, क्या होगा, स्लाइड करेगा। नीचे स्लाइड करेगा। अब अभी देखो तुमने क्या सीखा था, केस सेकंड सीखा था, हाँ मुझे लगता है केस थर्ड सब समझ गए होंगे क्या होने वाला है। हाँ सर अभी तक क्या था, हाँ। देखो वो केस तुमने कौन से पढ़े, जब ये अल्फा थीटा के बराबर था, तो बॉडी अपने आप रखी हुई ही क्या हो जाती थी, इंपेंडिंग में आ जाती थी, mg sin अल्फा बराबर fs मैक्स। लेकिन जब अल्फा लेस देन थीटा है तो mg sin अल्फा लेस देन fs मैक्स, मतलब fs इज लेस देन fs मैक्स, बोलो, यस यस सर इक्विलिब्रियम में आ जाती थी। लेकिन अभी उसने क्या किया, देखो जरा, अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक के, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोक के मैं आपको केस थर्ड लिखवा रहा हूं, एक पेज भी छोड़ के। केस कौन सा, 3। मुझे लगता है कि तुम्हें वो अपने आप समझ जाओगे, और तुम समझ भी गए हो। क्या है केस थर्ड, इफ अल्फा ग्रेटर देन ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये अल्फा है विच इज ग्रेटर देन थीटा, दैट्स व्हाई वेरी कॉमन थिंग, नीचे क्या लगेगा, mg sin mg sin अल्फा, यहाँ नॉर्मल, ये mg cos अल्फा और fs, और यहाँ अब f, मैं अब fs मुझे नहीं पता, मैं f बोल रहा हूँ अब तो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, f। अब सुनो ध्यान से,
सबसे पहले तो मैंने क्या किया, नॉर्मल बराबर mg cos अल्फा ऑलवेज वैलिड। यस सर। इस तरफ तो इक्विलिब्रियम ही है ना, और यहां मुझे नहीं पता क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने fs मैक्स निकाला, म्यू इंटू मतलब म्यू एस इंटू नॉर्मल, मतलब मेरा fs मैक्स बराबर क्या आ गया, म्यू एस इंटू mg cos अल्फा। mg cos अल्फा। mg cos अल्फा। और यहां मैं देख सकता हूं ये तो fs मैक्स है, अच्छी बात है, बट mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा और fs मैक्स क्या रिलेशन होगा? mg sin अल्फा ग्रेटर देन मतलब एक्चुअली में जो mg साइन अल्फा होगा वो किसको एक्सीड कर गया होगा? fs मैक्स। को भी एक्सीड कर गया होगा, है ना। mg साइन अल्फा इज ग्रेटर देन mg साइन अल्फा। सोचो ना, तुम इसको ऊपर बढ़ाते ही चले जा रहे हो, तो mg साइन अल्फा इस fs मैक्स से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या इस तरफ इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं। मतलब यहाँ पे जो f है, क्या वो fs मैक्स से ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो fs मैक्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ, जो f है वो एक्चुअली लेस देन fs मैक्स होगा। और बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में रह सकती है इस तरफ? नहीं रह सकती। नहीं। ये कह रहा हूं मैं, mg साइन अल्फा इज ग्रेटर देन fs मैक्स। तो इसका मतलब यह है ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। block will slide down the inclined plane। ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा नीचे, बिल्कुल सही है, ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, सही है ना। हाँ ठीक है, देखो आज का जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज एक्चुअली में पूरा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स आज पूरे हो जाएंगे आपके। तो मैं जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊं बस उन पे ध्यान देना तुम, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं उसमें पूरे। तो ये बात आई थिंक आप लोग पूरा 100% समझ गए होंगे। यस सर। मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये स्लाइड करेगा तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो बिटवीन ब्लॉक एंड वेज there will be काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो पहले आप लोग केस थर्ड ये लिखो, पूरा नोट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। सर यहाँ पे f लेस देन fs मैक्स के जगह पर f लेस देन और इक्वल टू fs मैक्स भी हो सकता है ना? इक्वल टू कैसे हो जाएगा जब यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन है, तो या फिर इक्वल टू करो इसको। हाँ फिर होगा, समझा सर। लिखो बेटा जल्दी लिखो। हो गया सर। सर 1 मिनट सर 2 मिनट प्लीज। जल्दी जल्दी लिखो। सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या? हाँ
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे नेगेटिव नहीं होती है, माइनस कैसे होगी? नेगेटिव नहीं होती है, जीरो हो सकती है, जीरो मतलब स्मूथ, और उससे बड़ी फ्रिक्शन सर हाँ बेटा डन सर, लिख के होगी। चलो हो गया। सर सर लास्ट लास्ट केस थर्ड भी हो गया, और आई थिंक आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे कि ये एंगल क्या हो, म्यू क्या हो तो क्या होगा। ठीक है, अभी भी देखो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये पेज छोड़ा हुआ है, तो इसकी वजह है मैं एक्चुअली में थोड़ा सा, और ये पेज नंबर कौन सा है अपना, पहला है सर। पेज नंबर लिखते जा रहे हैं हम 2, ये पेज नंबर 3, सर वो राइट हैंड बॉटम साइड में भी दिखता है। पेज नंबर 4। चलो अब देखो आगे, ये पेज नंबर 5 है हमारा। अब सुनना ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन फिनिश हो गया पूरा। खत्म। अब मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि काइनेटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स से कैसा होता है, कम होता है। कम होता है। होता है। ये बात तुम्हें एक्सपेरिमेंटली मैंने बताई थी, समझ गए ना? हाँ, ट्रक वाला एग्जाम। ठीक है, वाला। ट्रक वाला बस वाला एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, या जनरल Yes. बॉक्स को हमें खींचना है तो अगर थोड़ा सा एक बार चलने स्टार्ट हो जाए, फिर चलाते रहने में कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि यस काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है। ठीक, तो हेडिंग डालो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, जल्दी से मैं ये भी निपटाई दूं फिर क्वेश्चंस करूं। काइनेटिक फ्रिक्शन, बोले हाँ सर। लिखो, द फ्रिक्शन which acts between the two contact surfaces when there is a relative motion between them। मतलब दो सरफेस जब स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, बिटवीन बस, इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, डिनोटेड बाय एफ के। हाँ। एफ के। अब क्या लिखोगे नोट में, क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन एफएस मैक्स। नहीं, हाँ एफ एस मैक्स, हाँ बिल्कुल लिखो, पहले नोट लिखो, नोट नंबर 1, एफ के लेस देन एफ एस मैक्स। एफ के लेस देन एफ एस मैक्स। अब हेडिंग डालो, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो भाई, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में यार वही है सब। नंबर 1 बोलो, एफ के प्रोपोर्शनल नॉर्मल, एफ के प्रोपोर्शनल नॉर्मल है ना, हाँ पर म्यू एन। म्यू के दोनों अलग होते हैं क्या? है, म्यू एस और म्यू अलग होते हैं क्या? अलग होते हैं। म्यू के छोटा होगा। म्यू के हाँ, अलग होता है, छोटा होता है, इनमें बड़ा रहता है। तो एफ के बराबर म्यू के इंटू नॉर्मल। ये लिखो जल्दी से। अब हाँ। लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ इसकी, क्या लिखवाऊं बोलो? नहीं सर। ठीक है, अब ये हो गया नंबर 1। अब यहीं पे मैं नोट लिख दे रहा हूं, क्या बताओ, सिंस एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो फिर एफ के की जगह पे म्यू के इंटू नॉर्मल इज लेस देन म्यू एस इंटू नॉर्मल। नॉर्मल गया, मतलब म्यू के इज लेस देन म्यू एस। अब एक बात समझ लो, ये म्यू के और म्यू एस दोनों हमें बहुत कम क्वेश्चन में मिलेंगे। एक्चुअली में इन दोनों को बराबर ही मान लिया जाता है, समझ गए ना? हाँ। हाँ सर।
नॉर्मली क्वेश्चन में ये दोनों ये डिफरेंस नहीं करते ज्यादा, कहते हैं कि ये चलो म्यू एस और म्यू के बराबर मान लो, ठीक है। हाँ तो ध्यान, सर तो काइनेटिक और स्टैटिक को भी इक्वल कर दिया था उन्होंने। काइनेटिक फ्रिक्शन और नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ एस मैक्स के बराबर ही कर दिया। हाँ 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 मतलब एफ एस मैक्स तो हम निकाल ही लेंगे म्यू म्यू इंटू नॉर्मल, मतलब ना तो तुम्हें म्यू के लिखा होगा ना म्यू एस लिखा होगा, क्या दिया होगा सिर्फ म्यू फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। इसी को म्यू एस मान लो, इसी को म्यू के मान लो, समझ गए। तो हम एफ एस हाँ सर निकाल लेंगे और उसके बाद जो काइनेटिक होगा वो एफ एस मैक्स के ही बराबर रहेगा, ठीक है बेटा। हाँ हाँ तो आगे देखो, ये हो गया हमारा म्यू के लेस देन म्यू एस, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखो आप, साथ में लिख रहे हो ना सब लोग। नंबर 2 हाँ बताओ डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन वही रहती है हमेशा, टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। तो लिखो हाँ। डायरेक्शन ऑफ एफ के, डायरेक्शन ऑफ एफ के इज ऑलवेज tangential to the contact surfaces, tangential to the contact surfaces. Tangential to the contact surfaces, ठीक है बेटा। चलो तीसरा, हाँ सर। तीसरे में है ध्यान से सुनना, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, हमेशा कहाँ लगता है, किसी बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है, उसके मोशन के अपोजिट, ठीक है। अपोजिट, हाँ। तो क्लियर है ना, दिख ही रहा है वो तो, कि अगर बॉडीज मूव कर रही हैं तो मान लो 2 सरफेस हैं वो कांटेक्ट में है, ऐसे स्लाइड कर रही, तो अब क्लियर है जो सरफेस जिस तरफ जा रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। हाँ सर। तो लिख दो इसमें, लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग मोशन ना, स्लाइडिंग, हाँ ऐसे बोलो। हाँ सर, रिलेटिव स्लाइड। स्लाइडिंग मोशन ऑफ बॉडी, सर एक बार रिपीट करो, एक बार रिपीट करो। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिस द, ऐसे ही लिखो तुम और सरल लिखवा दे। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिस द रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। ऑलवेज ऑपोजिस द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द 2 सरफेसेस, बस ओके है। बाकी रिपीट करते हो एक बार, रिपीट करते हो क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दे रहे हैं हम, ऑलवेज ऑपोजिस द relative sliding between 2 contact surfaces, between 2 contact surfaces, ठीक है अभी। हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। हाँ सर। अब एक चलो एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, बहुत कॉमन है, तुम लोग भी बना सकते हो। हेडिंग डालो, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स F and applied capital F, friction force F and applied external force भी बोल सकते हो, कैपिटल F। ब्लॉक है जिसपे मैं यहाँ एक क्या लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। चलो अब ये हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है ना, तो ये
हम क्यों टफ करें, सिंपल केस ही लेंगे ना, हम तो यही हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा। तो चलो ग्राफ बना देते हैं इसका, देखो। सर हम लोग ट्राई करें क्या? मैं हम जल्दी से, मैं बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, इजी है सर। बता दोगे ना? हाँ सर। सबसे पहले ये बताओ, ये एफ और स्टार्टिंग में इनिशियली ये स्टैटिक होता है जब, क्या होता है? इंक्रीज करेगा। जब तक एफ मैक्स तक है तब तक जितना 45 मान लो डिग्री। यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तुम, तो ये 2 है अगर, तो ये भी 2 ही होगा कि नहीं? हाँ हाँ 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। एंगल थीटा कितना होगा? 45। 45। अब ये कब तक होगा ऐसा? ये तो एफ एस मैक्स तक होता है। हाँ हाँ तो चलो भाई यहां मान लेते हैं कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ये एफ है, इट इज एफ एस मैक्स। यस सर। और यहाँ पे जो भी एफ होगा एक्चुअली वो एफएस मैक्स ही होगा। एफ एस मैक्स के बराबर ही होगा। अब हाँ। इसके बाद ये फोर्स एफ और बढ़ाओ, बताओ क्या होगा? थोड़ा कम पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर तुमने इसको जरा भी बढ़ाया तो ये तो ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन ये बॉडी चलने लगेगी। हाँ। और जब चलने लगेगी तो यहाँ पे एफ एस मैक्स नहीं लगेगा, एफ के लगेगा। एंड एफ के इज लेस देन एफएस मैक्स। एफ एस मैक्स से थोड़ा छोटा होता है। तो मान लेते हैं ये है क्या, एफ के। एफ के तो फिर ये ग्राफ मेरा कहाँ जाएगा? नीचे आएगा कि नहीं? आएगा। ऐसे थोड़े आएगा, डायरेक्ट आएगा ना। तो यहाँ हाँ। पे ये ग्राफ जो है डायरेक्ट मतलब उसी के नीचे आएगा पूरा, इमीडिएटली लगता है। इमीडिएटली नीचे आएगा। इसके बाद हाँ, हमारा सर। ग्राफ यहाँ पहुंचना है। और ये तो ये वाली वैल्यू तो मेरी ज्यादा ही होगी। क्या होगी? ज्यादा ही होती रहेगी। तो वो ग्राफ जो है यहाँ से मुझे यहाँ पे यहाँ कहीं पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कैसे शिफ्ट होगा ये? सर वो सडनली चेंज होगा ना, रेस से डायरेक्टली मोशन में आएगा, तो रेस से थोड़ी ना, वो धीरे धीरे मोशन। जैसे हम प्रीवियस इंटीजर का बनाते हैं वैसा होगा। सुनो पहले सुनो, यहाँ पे गैप नहीं हो जाएगा कि खत्म थोड़ी हो जाएगा ग्राफ। ओपन सर। यहाँ पे बोल रहे हो तुम, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ये। नहीं डॉटेड लाइन से जिधर से छोड़ा ना उधर से डायरेक्टली नीचे। हाँ नीचे 90 डिग्री नीचे। डीटी टाइम में वो एफ यहाँ से हाँ यहाँ से। हाँ, क्योंकि वो सडनली चेंज होगा ना। एफएस मैक्स पे क्लोज सर्कल होगा और वहाँ पे ओपन सर्कल होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। सुनो, ऐसे यहाँ से ये इस टाइप से आएगा ऐसे, और तब ये यहाँ जाएगा। नहीं ना सर। नहीं सर। काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी ना धीरे धीरे बताओ कम तो होगा। यहाँ जाएगा। इंस्टेंटेनियस होता है ना। सर काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी ना धीरे धीरे कम होगा कि हाँ अभी स्पीड ज्यादा हो रही है तो कम होते हैं। वो थोड़ी ना सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हाँ वो इम्पेंडिंग से अचानक मोशन आ गया। पहले सुनो, यहाँ पे एफ एस मैक्स है ये। हाँ है। है। एफ एस मैक्स के बाद जब आप ये वाला फोर्स बढ़ाओगे, ठीक है, तो जरा भी अगर तुमने फोर्स बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? एफ के बन जाएगा। एफ के बन जाएगा। और ये एफ एस मैक्स जो है वो डिक्रीज, एफ एस मैक्स से यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बहुत कम टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में, बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 टाइम लग जाएगा, वो सडनली यहाँ नहीं आएगा, उसको इंस्टेंटेनियसली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अब उसी टाइम पे आ गया, थोड़ा सा तो यहाँ से यहाँ आने में। एक्चुअली में इसकी वजह क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, समझो। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सरफेस होते हैं कुछ, हाँ वो ठीक है? छोटे सरफेस। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है और उसमें ये ग्रुप्स बने होते हैं कुछ, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रखी, क्या रखी? एक बॉडी। तो बॉडी में भी क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स की क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है। मान लो ये बुक रखी है हमने ऐसे, तो इस बुक का सरफेस जो है वो 100% स्मूथ थोड़ी होगा। देखो यहाँ पे ये ग्रुप फंस गया इस ग्रुप में, है ना, ऐसे यहाँ देखो ये फंस गया,
तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये स्टार्ट, जब तक ये रेस्ट में है तब तक क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे जैसे मैं ये फोर्स बढ़ाता जाता हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, एफएस मैक्स के बराबर हो जाता है। अब मतलब ये है कि अगर मैंने एफ को ग्रेटर देन क्या कर दिया, एफएस मैक्स। एफएस मैक्स मैक्स कर दिया, ये एफएस मैक्स हो गया यहाँ पे, तो इसकी इंटरलॉकिंग टूटने लगती है। क्या होने लगती है? टूटने लगती है। टूटने लगती है। तो एक्चुअली में उसका इंटरलॉकिंग, सारी इंटरलॉकिंग टूटने में कुछ टाइम लगता है, समझे? ऐसा नहीं है कि आपने इससे फोर्स बढ़ा दिया तो सब टूट गए, इंटरलॉकिंग फिसलने लगाई, ऐसा नहीं होता है, समझे? क्या होता है, थोड़ा सा इसकी सारी इंटरलॉकिंग टूटने में क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता थोड़ा सा टाइम, बहुत कम लगता है, लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? पर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो mg लगेगा उस सरफेस पे और जो फोर्स एक्सटर्नल होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे ना होगी, थोड़ा ऊपर होगा, इसलिए उनके बीच का कांटेक्ट कम होने लगेगा, इसलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम होता है। ऐसे समझ लो आप, ऐसे चाहे, अब देखो मैंने तुम्हें समझाया है, क्या समझाया है? नहीं, मैं अलग बोल रहा था, वो वाला नहीं। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, वही इंटरलॉकिंग वाला ही बोल रहे हो ना तुम। हाँ, वो बॉडी लिफ्ट हो जाती है उसके रिजल्टेंट की वजह से, एक्सटर्नल और mg की वजह से। अब ये तुम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे क्या लग रहा है? mg। लग रहा है, और ये mg लग रहा है। तो mg और वो एक्सटर्नल का रिजल्टेंट जो mg तो कांस्टेंट है। मैंने यही चीज समझाई है तुम्हें, लेकिन मैंने इसको इस एफ एक्सटर्नल और नॉर्मल से नहीं समझा, mg से नहीं समझाया। मैंने तुम्हें समझाया किससे? नॉर्मल और इस एफ एक्सटर्नल के बराबर जो यहाँ पे एफ एस लगता था, इनका रिजल्टेंट ये था ना? सही बोल रहे हो तुम? एफ एक्सटर्नल और mg में तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। हाँ। तो फिर इनका जो रिएक्शन होगा वो यहां आएगा। अब सुनो, अब क्या होगा अगर तुम इस एफ एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा? हीट होगा उधर, तो ये वाला जो फोर्स है ये इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, है ना? इसलिए उसका नीचे की तरफ कांटेक्ट कम होते इस जाएगा। तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मतलब कि क्या बढ़ता जाएगा? एम, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। हाँ हाँ, मतलब नेट फोर्स ऊपर की, नीचे की तरफ से कहीं एंगल बढ़ाता जा रहा है नेट फोर्स, समझ गए ना? मतलब इसमें ऊपर लिफ्ट होने की टेंडेंसी आ रही है। हाँ, वही बोल रहा था। ऊपर लिफ्ट तो हो ही नहीं सकता ना ये, मैं अब उसको नहीं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको, हमें डिफाइन ऐसे ही करना पड़ेगा। ये एफ एक्सटर्नल जो है वो इसकी इंटरलॉकिंग की वजह से, देखो आप तुम्हें थोड़ा और समझाते हैं अच्छे से। एक्चुअली में इंटरलॉकिंग करता क्या है? इंटरलॉकिंग ही तो नेट फोर्स लगाता है। इंटरलॉकिंग की वजह से ही क्या लगता है? ये ग्रुप्स हैं उसके, ठीक, और बॉडी के ग्रुप्स ये बॉडी है। अब तुम सोचो इसको यहाँ खींचोगे तो ये वाला पार्ट आगे भागेगा यहाँ पे, हाँ। तो ये इस पे कैसे नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल कहाँ लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा। तो ये सरफेस भी इस बॉडी पे क्या करेगा? नॉर्मल। ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा। एक्चुअली में हर फोर्स का एक कंपोनेंट बनेगा। यहाँ पे जो नॉर्मल जो लग रहा है, ये नॉर्मल जो लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाओ, एक ये और एक ये बना सकते हो। तो ये वाला जो फोर्स है ये तो ठीक है, ये mg से बैलेंस हो जाएगा इसके, लेकिन इस वाले फोर्स को ओवरकम करना है हमें, तो ये करेगा। हाँ। समझे ना? तो इसलिए हमें ये बढ़ाना पड़ता है, और फिर इसकी इंटरलॉकिंग टूटना स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा सा टाइम कुछ लगता है इंटरलॉकिंग टूटने में। समझे कि नहीं? तो ये ग्राफ सडनली यहाँ पे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा गैप रहता है बस, और pt की इतना होगा ना, फिर वो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है, और फिर ये हाँ, मतलब वो बोल रहे थे। इतना होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है?
लेकिन सर वही बोल रहे थे कि उसको निगलेक्ट लेकिन करते प्रैक्टिकली तो होगा ना। ये ग्राफ हम लोग वैसे नहीं बना रहे, ये ग्राफ हम लोग प्रैक्टिकली बना रहे हैं, पूरा जो होता है वैसा बनाएंगे। तो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स बढ़ रहा है, देखो कंटिन्यू फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, ये एफ एस मैक्स बहुत कम जगह में डिक्रीज होके एफ के बराबर हो गया। और फिर क्या एफ के बदल सकता है, मतलब इस बॉडी को मैं एक्सेलरेट करा दूं और ज्यादा एक्सेलरेट और तेज एक्सेलरेट करा दूं तो क्या एफ के बदलेगा? नहीं नहीं सर। तो एफ के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एफ के हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एफ के बराबर खूब ये फोर्स बढ़ा रहे हो, देखो ये वाला फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन एफ के तब भी क्या है, हर जगह देखो कांस्टेंट है। समझे बेटा, सब लोग समझ गए ये? यस सर। यस सर। इसको इसका ग्राफ और बना लो जल्दी से बस। सर मुझे वो अपवर्ड लिफ्ट वाला चीज नहीं समझा अच्छे से। कौन सा? अपवर्ड लिफ्ट वाला आप बोले ना चीज। तो ये नोट करो फिर बताते हैं। वो ग्रूव्स आपने बनाए थे उनमें भी डाउट है बोलो बोलो। सर। आधे ग्रूव्स अगर रिपेयर मतलब अपोज करेंगे एफ को तो आधे सपोर्ट भी करेंगे ना दूसरी डायरेक्शन में रख के कंपोनेंट्स उनके। ये बना तो सरफेस भी जा मैं इसका तभी तो बताऊंगा। ये पेज तो पलट दूं? ये सर एक मिनट। 1 मिनट सर। हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ करने को आया तो वो स्ट्रेट लाइन हमें देखा नहीं है क्या, एफ एस मैक्स और एफ के बीच में? एफ एस मैक्स और एफ के बीच ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई को, हाँ दिखा नहीं है क्या? दिखानी है ऐसे बनाओ ना जैसे बहुत छोटी जगह बनाना, ये बिल्कुल कम, ये वाली जगह बिल्कुल छोटी सी है। हाँ सर वैसे ही बने। हाँ सर। लिख गया? हाँ हाँ सर। हाँ चलो अब देखो। यस सर। आप बताओ ग्रुप्स वाले में क्या प्रॉब्लम है, बोलो। सर अपवर्ड लिफ्ट वाली चीज नहीं समझी। बोलो बोलो क्या नहीं समझी बताओ। मैंने सर कुछ अपवर्ड लिफ्ट मैंने इतना बताया है तुम्हें कि ये जो ग्रुप्स हैं, सोचो ये बॉडी जब आगे भागेगी, ये तो फिक्स्ड है, ये बॉडी जब आगे भागेगी तो ये क्या करेगा, ये बॉडी इस पे क्या करेगी, नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल लगाएगी। तो ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, है ना? हाँ। यही इस बॉडी पे रेजिस्टेंस है। ये इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये और एक ये। अब तुम कह रहे हो सपोर्ट वाला कौन सा होगा? सर उसके दूसरी साइड वाला ग्रुप। ये हाँ ये वाला इस पे कैसे नॉर्मल लगा देगा? इसकी टेंडेंसी भागने की यहाँ है, तो ये वाला इस पे ऐसे ऐसे लगा ही नहीं सकता। हाँ हाँ समझे कि नहीं? हाँ सर समझा। तो ये वाला इस पे अगर ऐसे नॉर्मल लगा देगा तो फिर ये वाला इस पे ऐसे लगा देगा, तो ये सपोर्ट, ये वाला कंपोनेंट सपोर्ट करने लगेगा, लेकिन ये लगाएगा ही नहीं। ये वाला सोचो तुम, इस बॉडी का ये सरफेस इसको क्यों प्रेस करेगा यार? ये सरफेस तो खुद ही आगे भाग रहा है। हाँ नहीं करेगा। अगर ये कर सकता है बस तभी जब तुम इसका डायरेक्शन ही चेंज करो। यहाँ ये वाला फोर्स हटा के कहाँ लगाओ? लेफ्ट में। लेफ्ट में। पीछे। फिर ये फोर्स लगाएगा तो ये अपोज करेगा, देखो फिर ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा फिर। समझे? हाँ सर। हाँ और बताओ, और किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो बेटा बोलो। नो सर। आगे बढ़ाएं फिर? यस। चलो
अब एक बात बताओ, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, स्लाइडिंग ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलो भाई, कौन बताएगा ये क्या है? अल्फा। तो वो mg sin अल्फा माइनस fs मैक्स से ज्यादा होगा ना? अल्फा लिख दे रहे। अब तुम एक पहले तो एक जनरल बात बताओ, ये अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन थीटा है कि नहीं? हाँ, अल्फा ग्रेटर देन थीटा। अल्फा मतलब इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, ग्रेटर देन, ये मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, या फिर एंगल ऑफ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। चलो ये तो दिया है हमें। अब बताओ इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? mg mg sin sin alpha. mg cos अल्फा और n, और ये एफ के, तो फिर यहाँ पे क्या लगे, इसका क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा ना ये तो। ये बड़ा हो गया एफ के से भी, एफ के तो वैसे ही कम होता है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा नॉर्मल बराबर mg cos अल्फा। बेटा इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ही है ना, यहाँ स्लाइड कर रहा है वो, तो यहाँ पे बनाओ इक्वेशन, तो mg sin अल्फा माइनस एफ के बराबर बोलो m इन m सेकंड इक्वेशन, एफ के की जगह बोलो म्यू के इनटू नॉर्मल, न्यू एन, म्यू के इंटू नॉर्मल बराबर m इंटू ए। सही है? हाँ, तो mg sin अल्फा माइनस म्यू के, और नॉर्मल क्या है, mg cos अल्फा बराबर m इंटू ए। देखो m गया, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, देखो g बाहर, यहाँ g और sin अल्फा माइनस cos अल्फा। sin अल्फा माइनस म्यू के u के cos alpha. हाँ, cos अल्फा इंटू ए, जी तो हो गया जी। चलो भाई बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो नोट करो जल्दी। यस सर 2 मिनट फिल करना है इसको। हाँ नोट करो जल्दी, और फील करो और नोट करो फटाफट। यस सर। सर इस वीक में डाउट लेक्चर नहीं है क्या आपका? है बेटा डाउट लेक्चर नहीं, इसमें डाउट लेक्चर लगा नहीं है, टाइम मतलब एक्चुअली मैं टाइम टेबल नहीं बन पा रहा था, तो मैं अलग से डाउट लेक्चर लूंगा। बोलो कब लेना है, मुझे ये डिस्कस भी करना था। वेडनेसडे को ले लें? हाँ सर हाँ थर्सडे सर, को आपको लेते जब पॉसिबल होगा तब। वेडनेसडे को सुनो, वेडनेसडे को शाम को 7 बजे होगा, इवनिंग में। चलेगा ना सर? बोलो फिर अनाउंस करें दूसरे बैच में भी फिर। हाँ सर चलेगा, तब तक मतलब हमारा स्टडी भी हो जाएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे 7 बजे। ओके सर चलेगा। सर तब आप वो पुलियो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस करोगे क्या आपने? मैं अभी कुछ बच्चों को उसमें वेज में थोड़ा सा अभी दिक्कत है, अभी वेज के क्वेश्चंस हुए नहीं है अपने ज्यादा, अभी मैं वेज के और क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ ठीक है, वेज के अभी हम तमाम क्वेश्चंस कराएंगे। अब एक्चुअली में फ्रिक्शन के बिना क्वेश्चन बनते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। मजा नहीं आता उसमें, फील नहीं आता। बिना फ्रिक्शन के क्वेश्चन वैरायटी नहीं मिल पाती। अब फ्रिक्शन हो जाएगा, हो गया तुम्हारा, अब खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सर फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने क्या मॉड्यूल में ये? थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा और बता दूं, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा। अभी एक असाइनमेंट मेरा सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद खूब क्वेश्चंस करो, मॉड्यूल के सब कर लोगे तुम लोग। हाँ सर फिर तो ये आगे बढ़ाएं बेटा। एक मिनट सर प्लीज। सर आप संडे को होमवर्क भी देने वाले थे? हैं? संडे को होमवर्क भी देने वाले थे आप? संडे को क्या देने वाले थे? होमवर्क देने वाले थे। हाँ आज भेजेंगे यार, थोड़ा आज भेजूंगा।
बेटा ये लिख गया। हाँ अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं बताता हूं, आप लोग ट्राई कर चुके हो एक बार। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना, ठीक है। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो उसने क्या बोला है, हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे, है ना। लेफ्ट में ब्लॉक पर वेज पर राइट में लगा रहे हैं, ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ब्लॉक पे लगा रहे हैं, कहां, राइट में। वेज तो फिक्स्ड है ना बेटा। हाँ हाँ ब्लॉक पे देखो कह रहा है एक फोर्स लगाया हमने। अच्छा, अगर ये फोर्स मैं ना लगाऊं तो क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन अल्फा है, ये तो स्लाइड कर जाएगा। हाँ हाँ तो मुझे इसको स्लाइडिंग से रोकना है। तो अच्छा पहले तो ये बताओ, ये स्लाइड करेगा कहाँ, नीचे करेगा ना अगर। अलोंग द प्लेन। हाँ नीचे। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो ध्यान से, इस एफ के क्या, पहले सारे फोर्स लगा देते हैं, ये बताओ। mg sin theta। पहले एक बात बताओ, फ्रिक्शन की टेंडेंसी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है बोलो। स्लाइडिंग टेंडेंसी स्लाइडिंग टेंडेंसी के अपोजिट। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, सब लोग मन में, सब लोग बोल लो एक बार। फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट लगता है। बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी जिस तरफ होगी उसका उल्टा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। चलो भाई, ये फोर्स लगा रहा, ये तो ठीक है लग रहा है, mg sin थीटा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज व्हाट, mg cos थीटा। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। चलो बेटा इस फोर्स के कंपोनेंट्स कर लो जरा। हाँ। क्या होंगे, एक तो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा f, ये थीटा है, सो दिस विल बी थीटा, F cos theta. f cos थीटा, और एक नीचे आ जाएगा इसके साथ, है ना, प्लस F sin theta. प्लस f sin थीटा। थिंकिंग ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर कहीं मैंने ये फोर्स इतना लगा दिया, कितना देखना, इतना लगा दिया कि ये f cos थीटा और mg sin थीटा बराबर हो गए, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। Balance. क्योंकि फ्रिक्शन कोई कंपलसेशन नहीं है कि फ्रिक्शन लगेगा ही। सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगा ही जाए, फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडी में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। तो रिलेटिव स्लाइडिंग। मैंने तो इस एफ से ही इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कर दिया, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। हाँ हाँ तो पहली बात तो यही हो गई मेरी, इफ एफ कॉस थीटा इक्वल mg साइन थीटा, समझे, मतलब कि एफ सर पर mg tan थीटा। then there will be नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन एंड बॉडी इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये रेस्ट में रहेगी। वो यही तो कह रहा है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, बस स्लाइड ना करे, है ना। यस सर। मतलब ये पहला वाला ये आंसर मेरा हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं आगे, मैंने क्या किया, इस एफ को बढ़ा दिया, इस एफ को बढ़ा दिया, थीटा ईटा तो बदल नहीं सकते, एफ बढ़ा दिया, तो क्या ये बढ़ जाएगा, हाँ क्या ये भी बढ़ जाएगा, हाँ ऑब्वियसली यार बढ़ जाएगा, है ना। अब बताओ इस बॉडी में, जैसे तुमने ये वाला ऊपर बढ़ा दिया, क्या ये mg sin थीटा बढ़ गया क्या, नहीं. उतना ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में देखें अगर हम तो स्लाइडिंग टेंडेंसी कहाँ आ गई, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। सही है ना। तो फिर हाँ। friction कहाँ लगेगा, नीचे। नीचे. की तरफ। नीचे की तरफ। तो बहुत बढ़िया, ये केस फर्स्ट था जहां पे फ्रिक्शन क्या था, 0, है ना, नो फ्रिक्शन, मतलब एफ एस बराबर 0. 0।
तो यहाँ मैं बता देता, 0 है, अब लिख ऐसे समझ लेना। केस सेकेंड, इफ एफ ग्रेटर देन mg tan theta. sliding tendency will be Up the Up the plane. काय sliding tendency will be Up the plane. up the plane, so friction will act downward. Downwards. So friction will act down the plane. अब थोड़ा ध्यान दो, तो मुझे क्या करना है, मैं बस ये चाहता हूं कि ये ब्लॉक चले ना, रेस्ट में ही रहे। तो रेस्ट में रहेगा, बढ़िया बात है। देखो ये लगेगा फोर्स एफ ग्रेटर देन mg tan थीटा है, और देखना ध्यान से, देखो बेटा, फिर ये f जो है दैट इज f इज ग्रेटर देन mg tan थीटा, तो क्या होगा, इसमें नीचे लग रहा था mg sin थीटा, और ऊपर था ये नॉर्मल, और ये क्या था mg। थोड़ा ध्यान देना, अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा। यहाँ पे जो f लगा रहे हो आप, ये जो f लगाया हमने, ये जो f लगाया हमने, f की वैल्यू ग्रेटर देन mg tan थीटा कर दी हमने। मतलब यहाँ पे f का जो ये वाला कंपोनेंट था और एक ये वाला कंपोनेंट था, क्या दोनों ही कंपोनेंट बढ़ गए? दोनों बढ़ गए। हाँ, मतलब f cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा हो गया, और यहाँ पे पता है ये जो था, ये पूरा टर्म, ये वाला वैल्यू भी बढ़ गया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल बढ़ गया? बढ़ गया। तो मैं साथ में जैसे जैसे ये बढ़ा रहे हो, वैसे ही वैसे यहाँ पे जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है एफएस मैक्स, वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे हो? एफएस मैक्स भी बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का? पक्का सर। चलो तो अब देखो, mg sin थीटा ये ग्रेटर देन f cos थीटा हो गया, f cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा हो गया, तो ये टेंडेंसी इसके ऊपर भागने की हो गई, तो अब फ्रिक्शन आ जाएगा ना? हाँ। तो ये आ गया फ्रिक्शन। बेटा आप थोड़ा ध्यान देना, ये फ्रिक्शन fs हो गया। क्या हो गया? मैंने इसको और इस f को और बढ़ा दिया। बताओ क्या होगा? f और बढ़ाओगे तो ये वाला ये फोर्स जो है वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। मतलब इस बॉडी में, बोलो जल्दी से, इस बॉडी में ऊपर की तरफ टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी, तो फिर यहाँ ये fs भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये आप f कब तक बढ़ा सकते हो? f मैक्सिमम कर दो, तब ये पता जब ये fs मैक्स हो जाएगा। अब अगर तुमने इस f मैक्स से जरा भी ज्यादा बढ़ाया, ये और बढ़ाया, तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, और पता है क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। ये वाला जो fs मैक्स है ये तो बढ़ नहीं सकता अब, नहीं, तो ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? चमका। सर लेकिन अगर f और बढ़ा तो नॉर्मल भी बढ़ जाएगा ना, तो fx में तो क्या हुआ? एक बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जब क्या होगा, ये पूरा fs मैक्स बन जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, ये एफ मैक्स होगा। उसके बाद तुम अगर इसको जरा भी बढ़ाओगे, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ ना, तुम सोचो क्या तुम इसको क्या तुम ये इस बात से इस ब्लॉक को हमेशा इक्विलिब्रियम में रख सकते हो, चाहे तुम इनफाइनाइट फोर्स लगा दो यहाँ पे, रह सकता है? नहीं रहता। नहीं रह सकता ना। एक्चुअली में क्या है, मैं एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये तो नहीं बढ़ रहा ना, ये तो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो ये फिक्स है और ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है एक्चुअली में वो इतनी नहीं बढ़ती जितना ये बढ़ता है। मुझे ये एफ कॉस थीटा का जो रेशियो होगा एक बढ़ने का, मैं ये बोल रहा हूं, छोड़ो ना, सीधी सी बात ये है कि कभी ना कभी क्या होगा, एफ की ऐसी वैल्यू आएगी जब ये एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये एफ मैक्स कॉस थीटा और ये एफ मैक्स sin theta. and then in this case this fs will go to fs max। समझ गए ना? इसके बाद आप जरा भी एफ बढ़ाओगे, ये ब्लॉक तुरंत ऊपर स्लाइड कर जाएगा, हाँ, ऊपर चला जाएगा। ठीक है? तो ये एफ की कौन सी वैल्यू आएगी अगर मैं इससे इक्विलिब्रियम निकालूं तो एक्स वाली मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो बनाओ इक्विलिब्रियम, बोलो क्या आएगा, पहले नॉर्मल निकालो ना, क्योंकि n is equal to mg cos theta mg cos theta plus f max sin theta बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस f max sin sin theta। theta। अब ये सॉल्व तुम लोग करोगे, मैं आंसर बता देता हूं तुम्हें, वो निकालना है तुम्हें, ठीक? Yes sir। यस सर। ये वाला बोलो, f max cos theta is equal to mg sin theta mg sin थीटा प्लस fs max। अब यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाओ, f max cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल। हाँ f max cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू, यहाँ से नॉर्मल देखो डाल दो इसमें, mg cos mg theta cos theta sin theta mg cos थीटा प्लस f max sin theta। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, कुछ नहीं करना है अब तो, सेकंड इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। करो, सब नोट करो और सब लोग सॉल्व करो, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ वो आना चाहिए। और पिछले स्लाइड पिछली स्लाइड आंसर क्या है, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। एक मिनट में लिख दूं बस बेटा, एक लाइन बस, एक सेकेंड। हाँ सर। f मैक्स बराबर आना चाहिए आपका सॉल्व करने के बाद mg और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। नहीं उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, यहां प्लस है और नीचे माइनस है। लिख लो जल्दी से इसको आप फटाफट। मतलब उसमें ये भी पूछ सकता है वो कि बताओ इस f की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे क्या हो जाए, इम्पेंडिंग मोशन स्टार्ट हो गया। यहाँ नहीं यहाँ पे फ्रिक्शन ही ना लगे, यहाँ फ्रिक्शन ही ना लगे, तो वो है f बराबर mg tan थीटा। फ्रिक्शन को जीरो कराना है, तो समझ गए? हाँ सर। हाँ और इम्पेंडिंग सिचुएशन आ जाए कहाँ, अप द प्लेन, तो केस सेकंड हो गया। फिर अभी एक और आएगी, impending motion down the plane, हाँ उसमें f मिनिमम मिलेगा हमें। बिल्कुल। अच्छा सोचो ना, सोचो, अच्छा देखो अगर मैं f बराबर कितना लगाता हूं बेटा, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, f बराबर
mg tan theta mg tan mg theta। tan थीटा। तो ये क्या करता है, एफ कॉस थीटा जो है वो mg sin थीटा को क्या कर लेता है, बैलेंस करता है। बैलेंस कर लेता है। अगर मैं इस एफ को mg tan थीटा से कम कर दूं तो क्या ये एफ कॉस थीटा इसको बैलेंस कर पाएगा? नहीं फ्रिक्शन भी लगेगा। तो फिर अगर ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, देखो सोचो ये कम हो गया, एफ कॉस थीटा कम हो गया mg sin थीटा से, तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक डाउन द है, जाने की टेंडेंसी। हाँ ब्लॉक में नीचे भागने की टेंडेंसी आ जाएगी हाँ। और फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगा, तो फिर फ्रिक्शन आएगा कहाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। तो तुम क्या करते जाओगे, एफ को कम करते जाएंगे। मिनिमम कम करेंगे करते जब जाओगे, तक एफ को कम करते जाओगे, कब तक, जब तक कि mg sin थीटा को यहां पे क्या ना लगने लगे, fs max एफएस मैक्स और एफएस मैक्स और एफ कॉस थीटा मिलके mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। हाँ सर। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एफएस मैक्स नीचे लग रहा था वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। सिर्फ म्यू की जगह पे माइनस म्यू रिप्लेस करना होता है ऐसे केस में। हाँ। चलो पहले ये लिख लो, पहले अच्छे से लिखो फिर मैं और एक्सप्लेन कर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगर हो गया होगा। सर एक मिनट पिछला बाकी था। डन सर। सर डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सॉरी यार, मैंने गलत लिख दिया, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा आ रहा है, सॉरी बेटा। डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये आएगा। है ना, एक मिनट तक में कुछ लगा कि ना फिर चलना फिरना करना। अभी देख कैसे मेरे पूरे सवेरे उधर हो गया था ऐसे। हाँ भाई आ गया सर। सर एक मिनट। लिख गया ये, हाँ ये लिख गया, वो आना बाकी बस सर। ये वाला हो गया ना, ये आ गया होगा आंसर। हाँ गया। चलो ये एफ मैक्स आ गया। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला अभी क्या, इफ एफ को मैं लेस देन टेन थीटा रखता हूं, कहां गया, ये है, एफ को इससे कम करता हूं, ठीक है। हाँ तो इसके बाद
मैंने पेज नंबर लिखे थे 3, चौथा, 5वां, ये 6वां, तो ये 7वां, अरे यार तुम समझ लेना अपने आप, ठीक है। अब हाँ देखो, सर समझ। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। ये थीटा है, पहले तो वैसे कुछ लोग समझे कि नहीं इसको? हाँ सर समझे। ये मैं एफ लगाऊंगा, लेस देन mg tan theta। mg tan थीटा। तो फिर mg अगर ये कम होगा तो यहां देखो ये लगेगा क्या, f cos थीटा, ये नॉर्मल mg cos थीटा, mg sin थीटा। सर ये वाला हम ट्रिक आपको बताते हैं। चलो भाई, हाँ बेटा, तो ये f लेस देन mg tan थीटा है, मतलब f cos थीटा नाउ इज लेस देन mg sin theta. Sliding tendency will be down the plane, so friction will be Upwards the plane. up the plane, fs. As you decrease your force f much less than mg tan theta, sliding tendency becomes higher and the body tends to slide down the plane with more and more tendency. So we can say this fs must increase, and up to what value this fs can increase? Fs max. समझे? यस सर। हाँ सर। मतलब फ्रिक्शन, मतलब इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी मैक्सिमम हो गई नीचे की तरफ, इसलिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया, और ये एफ की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। इससे अगर तुमने कम किया एफ मिनिमम का यहाँ पे कंपोनेंट, तो स्लाइड कर जाएगा। एफ मिनिमम से कम किया तो ये इसकी टेंडेंसी यहाँ नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये एफ एस मैक्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, समझे? यस सर। हाँ, तो ये स्लाइड कर जाएगा नीचे। तो समझ गए होंगे सब लोग। सॉल्व करो अब इसको, एक बनाओ पूरा। देखो ऐसे केस में हुआ क्या है, सिर्फ एफ एस मैक्स पहले नीचे था, अब ऊपर आ गया, डायरेक्शन बदल गया। ऐसे केस में मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो इसका आंसर आया था पहले वाले का, उसमें म्यू को माइनस, इसमें म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये आगे भी आएगा कई जगहों पे, तो ध्यान रखना, ठीक है? तो आप म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस मत करो, तुम पूरा सॉल्व करो इसको। हाँ सर, तो फिर वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। हाँ, तो क्या बनेगी इक्वेशन? नॉर्मल बराबर mg cos थीटा प्लस f मिनिमम sin थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे क्या बनेगा? mg sin थीटा बराबर fs मैक्स प्लस f मिनिमम cos थीटा। fs मैक्स को रिप्लेस करो, अब कर लोगे सॉल्व। म्यू एस इंटू नॉर्मल लिखो, नॉर्मल को यहां से डालो, फिर सॉल्व करके पूरा f मिनिमम बताओ क्या आएगा। सर एक मिनट, पिछली स्लाइड दिखाई ना, वो आंसर देखना था। वो एफ मैक्स का आंसर सर आ गया। सर 2 मिनट। राइट है यार, हो गया ये। आ गया सर एफ मिनिमम। बोलो एफ मिनिमम क्या आया? mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ऑल म्यू एस sin थीटा प्लस cos थीटा। हाँ सर। यही है। ये सही है सर। चलो ये आ गया, मतलब कि एक रेंज है फोर्स की, है ना? रेंज ऑफ फोर्स क्या होगा बोलो? f should be greater than this value मिनिमम एंड लेस देन इट्स मैक्सिमम, और इक्वल टू भी हो सकता है ना?
हाँ तब इम्पेंडिंग सिचुएशन आएगी। और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन ये ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन और इक्वल टू बोलो बेटा। एफ मैक्स। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, समझ गए? हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा अगर ये एफ मैक्स और एफ मिन की वैल्यू याद करनी है क्या? नहीं भाई क्वेश्चन है ये तो। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है? करना सॉल्व कर रहे। चलो पहले एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यहीं पे कहता कि थीटा बराबर म्यू, मतलब tan थीटा बराबर म्यू, अब बताओ f कितना लगाते तुम? जी tan थीटा, mg tan थीटा। उसमें जहाँ पे भी म्यू वहाँ पे tan थीटा डाल देते। सुनो क्वेश्चन, अरे पहले ध्यान दिया करो। f मिनिमम और f मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। कोई मिनिमम mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये f है, फिर से सुन लो क्वेश्चन, ये थीटा है गिवन। सर वो पहले से इम्पेंडिंग सिचुएशन है ना, तो मिनिमम 0 आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? क्या सर? तुम्हारा क्या नाम है? सर वेदांत। वेदांत, बिल्कुल सही बताया तुमने। इसमें आप पता है, सोचो ये अगर तुम फोर्स ना भी लगाओ, ये फोर्स मैंने नहीं लगाया, क्या होगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा, और यहाँ क्या लगेगा? एफएस मैक्स एंड mg cos थीटा। ये समझ में आया अपने आप? एफएस हाँ अगर हाँ, एफ सर। बराबर 0 होगा ना, तो ये एफएस मैक्स से mg sin थीटा बैलेंस हो रहा होगा अभी, है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर। फोर्स तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। जीरो मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम कोई बता सकता है? वो एफएस नहीं ना, मैक्सिमम किसमें? 2mg थोड़ा sin सा भी दिया तो ऊपर चला जाएगा। अरे यार मैक्सिमम मतलब और ज्यादा लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? समय अभी नहीं समझे तुम लोग। मतलब हाँ समझे, वो एफएस मैक्स। सुनो पहले, अगर मैं इससे ज्यादा कर दूं तो क्या बढ़ जाएगा? ये कंपोनेंट इसमें यहाँ आ जाएगा कि नहीं? हाँ यहाँ पे एक ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एफ एस मैक्स अब क्या हो जाएगा? ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हाँ फिर वो बाद में अपोजिट डायरेक्शन अभी में सुनो लगेगा। पहले, फ्रिक्शन रहेगा ऊपर ही, यही रहेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन जैसे जैसे तुम ये फोर्स बढ़ाते जाओगे ये आता जाएगा और ये फ्रिक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। mg sin थीटा को बैलेंस करना है इन दोनों को मिलके। हाँ समझा। थीटा पहले बैलेंस हो रहा था एफएस मैक्स से, अब mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए ये एक और आ गया, तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वो तब प्रोड्यूस होता है जब जरूरत होती है, स्लाइडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। समझे कि नहीं? सर फिर जब एफ जो है अपना mg sin थीटा से ज्यादा होने लग जाएगा। अब सुन, अरे एफ सुनो पहले, जब एफ बराबर mg tan थीटा हो जाएगा, अभी बताया मैंने। हाँ मतलब एफ sin जीरो हो जाएगा। कहाँ गया? तो एफएस मैक्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा। क्वेश्चन ही जाने कहाँ चला जाता हमारा यार। हाँ दे देखो, एफ बराबर mg tan थीटा हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। हाँ और जब हम बढ़ाएंगे तो फिर वो mg sin थीटा की डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रही बात के नहीं? पहले ये बताओ। हाँ सर समझ रहा है। When this f will become, सुनो, when this f will become such that fs max becomes 0, then f cos थीटा बराबर mg sin थीटा, मतलब f बराबर mg tan थीटा। mg tan थीटा, तब फ्रिक्शन 0 हो गया। अब तुम f को और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, f को और बढ़ाओ तो ये फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन, अब इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर आ जाएगी कि नहीं?
हाँ ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। मतलब इसका आंसर 0 to F max। आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? ये हमें क्या सॉरी, ये एफ मैक्स यहां से हटा के कहां ले जाना है? नीचे। नीचे ले जाना है और यहाँ पे ये रहेगा क्या? F cos theta। cos theta। अब खुद करो सॉल्व। नॉर्मल बराबर ये इन दोनों का सम, और यहाँ mg sin थीटा प्लस एफ एस मैक्स बराबर एफ कॉस थीटा। समझ में आई बात कि नहीं? तो आंसर वही आएगा जो अभी निकाला तुमने मैक्सिमम वाला। F max। एफ मिनिमम 0 आएगा ना, क्योंकि इधर एफ मिनिमम बस 0 हो जाएगा। हो समझ में आई बात? तो सुनो पहले पूरा क्वेश्चन जो तुमने अभी मैंने भेजा था 49 एग्जाम्पल, पूरा वही लिखो, क्वेश्चन पूरा वही लिखो, सिर्फ क्या चेंज करोगे? अल्फा बराबर म्यू था, म्यू था, वो थीटा था। tan थीटा बराबर म्यू कर देना उसमें। करो पूरा क्वेश्चन और सॉल्व करो पूरा। समझे ना? हाँ 0 से mg tan 2 थीटा आता है क्या? है 0 से mg tan 2 थीटा। अब सॉल्व करो यार, मुझे आंसर नहीं पता इसका, मैंने तो ऐसे ही दिया है क्वेश्चन। म्यू बराबर tan थीटा रख के म्यू की जगह पे रख देना ना वैल्यू। हाँ बोलो एफ मैक्स क्या आता है बताओ? mg tan 2 थीटा आ रहा है मेरे। एफ मैक्स की वैल्यू तो बताओ मुझे, क्या आई थी पहले? छोड़ो, mg m ब्रैकेट sin MG थीटा प्लस मैं cos सॉल्व थीटा। मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये एफ मिनिमम 0 हो गया। अब एफ मैक्स के लिए क्या आएगा? नॉर्मल बराबर बोलो एफ साइन थीटा, ये एफ मैक्स साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। और यहां बनेगा तुम्हारा mg साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स बराबर एफ मैक्स cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन। चलो भाई mg साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स की जगह पे क्या रख दूं? म्यू n म्यू एस इंटू नॉर्मल, है ना, बराबर एफ मैक्स इंटू cos थीटा। cos थीटा। इसको यहां से ये वैल्यू डालोगे आप तो एफ मैक्स की वैल्यू आएगी, बोलो क्या आएगी? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलो जरा, यही थी ना? थीटा माइनस। पहले देखो तो यही था ऊपर, हाँ सर यही था। और नीचे क्या sin था? थीटा प्लस म्यू cos थीटा। sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा था इनटू mg। हाँ साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब यहाँ पुट कर दो म्यू की जगह पे क्या? सर mg। यहाँ पुट करो अब सब लोग। तो साइन थीटा प्लस म्यू की जगह पे tan थीटा है ना, हाँ तो कॉस, हाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू की जगह पे tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो ये बचेगा तुम्हारा mg, ऊपर क्या आएगा? sin थीटा। टू साइन थीटा है ना, हाँ सर। और नीचे क्या आएगा? cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा साइन थीटा। cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा आता है। हाँ cos to theta। cos थीटा ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल, tan यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, दैट इज cos 2 थीटा, और अपॉन में cos थीटा। बहुत बढ़िया। इस cos थीटा को ऊपर ले आओगे तो 2 साइन थीटा cos थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। बिल्कुल करेक्ट है भैया। तो एफ मैक्स की वैल्यू आ गई mg इंटू साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा बराबर mg इंटू tan 2 थीटा। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ चलो लिख लो। सर एक बार वो एफ मिनिमम की स्लाइड दिखाई ना, आंसर चेक करना है। कहाँ है?
एक हाँ ये 1 मिनट। हाँ सर हो गया, थोड़ा राइट। जल्दी करो अब टाइम कम है। क्वेश्चन ध्यान से लिख लेना पूरा। आज तुम्हें 20 क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट में। कर देंगे ना सर? तो कोशिश करना, फिर हम लोग अगली क्लास में पूरा उसको डिस्कस करेंगे कैसे कर। चलो भाई लिख गया ये? यस सर लिख डाल। चलो अब सुनो, जो अभी क्वेश्चन था उसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये एक वही फिक्स्ड सरफेस है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे ये रखा हुआ है ब्लॉक। ध्यान से सुनना, ये थीटा है। क्वेश्चन है गिवन म्यू ग्रेटर देन थीटा। मतलब समझ गए? बताओ कितने लोग समझ गए? ये स्लाइड कर जाएगा या रखा रहेगा? रखा रहेगा। ये टेन थीटा देखो ना छोटा है, इसी से समझा करो, थीटा छोटा है तो फिर स्लाइड कैसे कर पाएगा? उधर ही रखा रहेगा। समझ गए? तो यही रखा रहेगा मतलब। अच्छा अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम में जो होगा mg sin थीटा, यहाँ fs मैक्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्या होगा? mg sin थीटा यहाँ पे fs लगेगा जो कि fs मैक्स से छोटा है। छोटा होगा। बिल्कुल सही है। तो ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा। समझ गए? अब पता है वो क्या है, हम यहाँ पे इस पैरेलल टू प्लेन एक फोर्स लगाना चाहते हैं। इफ वी अप्लाई, अभी कहाँ लगा रहे थे तुम फोर्स? हॉरिजॉन्टल ऐसा लगा रहे थे हैं? फोर्स F पैरेलल टू प्लेन, force F on a block parallel to plane, then find the range, range of F। कर लोगे इस क्वेश्चन को? हाँ सर। या फिर साइन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स को पैरेलल टू प्लेन करना है तो पहले तो फोर्स ऊपर लगाओ पहले, अब पता प्लेन, और फिर नीचे लगाएंगे डाउन द प्लेन भी लगा सकते हो। तो सोचो पहले, जब तुम, अच्छा पहले बताओ मिनिमम फोर्स कब लगेगा और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? देखें दिमाग कितना लगा पाए तुम लोग। जब हम साइन के साथ की मैग्नीट्यूड में, साइन के साथ लेफ्ट में लगेगा मिनिमम। हाँ सुनो, साइन के साथ, अरे सुनो तो पहले, mg मतलब फोर्स को डाउन द प्लेन लगाएं अगर हम, हाँ तो ये F मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? मिनिमम होगा ना मैग्नीट्यूड में। हैं? मिनिमम तो 0 होगा मैग्नीट्यूड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात यही है, F मिनिमम बराबर 0। क्यों? कि बिकॉज बिना ही फोर्स लगाए वो इक्विलिब्रियम में है। बिकॉज Fs बराबर mg sin थीटा। बस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट एनी फोर्स।
विदाउट एफ। अब केस सेकंड, अब डाउन द प्लेन भी एक एफ मैक्स आएगा और अप द प्लेन भी एक एफ मैक्स आएगा। बोलो हाँ सर। उन दोनों में से कौन बड़ा होगा? अब द प्लेन वाला। अप द प्लेन, क्योंकि डाउन द प्लेन वाला सिर्फ, अच्छा बताओ डाउन द प्लेन वाला एफ मैक्स का क्या होगा? mg sin theta plus plus mg sin theta is equal to fs. एफ मैक्स fs max minus डाउन द प्लेन। यार इसको तुम एफ मैक्स कर दोगे डाउन द प्लेन तो ये एफ एस मैक्स हो जाना चाहिए और का बस। हाँ Yes, sir. तो सीधी कंडीशन बनाओ, एफ मैक्स प्लस एम जी साइन थीटा बराबर एफ एस मैक्स। तो f max बराबर fs max minus mg sin theta। एम जी साइन थीटा बराबर क्या? एफ एस मैक्स। और एक बात तो हमेशा वैलिड रहेगी, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ तो यहाँ एफ एस मैक्स की जगह पे म्यू इंटू नॉर्मल लिखो, नॉर्मल की जगह एम जी कॉस थीटा डालो, सॉल्व कर लोगे। हाँ सर। है बेटा? हाँ सर हो जाएगा। चलो अगले वाले केस में बोलो क्या होगा? ये एफ मैक्स अप द प्लेन करोगे तो ये एफ एस मैक्स नीचे आ जाएगा। हाँ पता है तुम्हें, इसी बीच एक वैल्यू आएगी एफ की जब अप द प्लेन होगा, जब एफ एस मैक्स जीरो ही हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन ही जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा? बराबर एम जी साइन थीटा। बराबर mg sin theta. सिंपल है ना? तो कर लोगे इस क्वेश्चन को पूरा? हाँ सर। कोई कुछ बीच में बोल रहा है मुझे लगता है। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हैं? माइक ऑन था सर उसका। चलो देखो, ये बात सबको समझ में आ गई, ये कर भी लोगे आप लोग। अब चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन यार टाइम नहीं बचा। ऐसा करते हैं बाद में करेंगे अब, ठीक है? सर नहीं तो बता दो हम कर लेंगे। क्वेश्चन बता दो, हम घर पे कर लेंगे। ग्रुप में भेज देते करने तो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ तुम्हें, ठीक है? हम ट्राई करते हैं सर। ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक है चलो भेज दे रहे हैं हम तुम्हें। एक्चुअली में भेज देना सर। इसमें फ्रिक्शन, बेटा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ हमारे दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। कौन से? एक तो यही जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, और इसको हम यहाँ खींच रहे हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है। तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी, ये फोर्स वेरिएबल है एक्चुअली में, ये वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ रस्सी में टेंशन कितनी होगी, दोनों में फ्रिक्शन यहाँ कितना होगा, कैसे फ्रिक्शन वेरी करता है विथ, जब दो ब्लॉक रस्सी से जुड़े होते हैं तब, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको सीखेंगे। तो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा इंक्लाइंड में, इंक्लाइंड हम पूरा पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम बस कॉम्बिनेशन और कर पढ़ना है हमें, मतलब दो ब्लॉक होंगे एक, और इसी के साथ एक दूसरा चिपका के रख दिया। यहाँ μ1 होगा, यहाँ μ2 होगा, अलग अलग होगा। तो हमें पता करना है ये नॉर्मल इनके बीच में क्या लगेगा, ये साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या डिटैच हो जाएंगे, या दोनों ही रेस्ट में रहेंगे, क्या होगा, ये हमें केस पढ़ने हैं इसके। तो हमें ये पढ़ना है, और एक केस और हम पढ़ेंगे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। तो ये ब्लॉक, फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा इंक्लाइंड पे, लेकिन ये हम तब पढ़ पाएंगे जब हम पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स प्रॉब्लम। और तुम्हें इसमें यहाँ फ्रिक्शन होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा, और हम यहाँ फोर्स लगाएंगे एक बार, फिर एक बार यहाँ लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ लगाएंगे। तो हमें पता करना होता है कि कौन सा पीछे रह जाएगा, मतलब स्लिप कर जाएगा, या कौन कौन से ब्लॉक साथ में चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट में आपको आनंद की प्राप्ति होगी जब हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो सर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय। तो ऐसे लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, मैं भेज देता हूँ आपको ग्रुप में, तो आप लोग कोशिश करना, फिर जो नहीं आएंगे हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। यस सर, ओके यस सर, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।